यहाँ से आवाज नहीं आई। बोल 85। जय मूल निवासी। हमारी महिलाओं की आवाज आनी चाहिए भाई। बोल 85। जय मूल निवासी। अब ठीक है, अभी लगता है कि मेरी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा का मंडल स्तरीय कार्यक्रम आज यहाँ रैली नहीं महारेला हो रहा है। ये महारेला है, जहाँ पुरुष जागरूक हो जाता है तो समझते हैं कि आजादी मिलने वाली है, लेकिन जहाँ महिला घर से निकलती है तो मतलब समझ लीजिए आजादी मिल गई। लेकिन महिलाएं अगर घर से निकली हो तो ये समझ लेना कि अब आपका दायित्व है कि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को सत्ता पर लाने का बेड़ा हमें ही उठाना होगा। ये काम आप करोगे ना? करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काशीराम जी ने कहा था, लेकिन हम लोग वो काशीराम जी का नारा भूल गए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अपनी बेवकूफी के कारण हम लोगों ने 50 रुपए के थर्रे में, पीते हो ना 50 रुपए का, पीते हो ना 50 रुपए का पीते हैं, और पीने के बाद 150 रुपए का चिकन खाते हो ना तंदूरी, और तंदूरी चिकन खाने के बाद 5 साल के लिए तुमको भी तंदूरी बना देते हैं ये लोग। बनते हो ना 5 साल। अपनी माँ बहन बेटियों को इन गद्दारों के साथ, ये गुनहगारों को, गुंडों को तुम लोग धर देते हो 5 साल। एक तंदूरी चिकन, एक बोटी के कारण अपनी माँ बहन बेटियों की नोचवाते हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ, समय समय पर हमारे महापुरुषों ने हमें जागरूक किया। जैसे काशीराम जी ने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें शासन करती जमात बनना है। लेकिन हमारी महिलाओं ने, हमारी भोले भाले समाज की कौम की महिलाओं ने क्या किया? अपने घर के द्वार पे लिख दिया लाभ शुभ। क्या लिख दिया? लाभ शुभ। लाभ शुभ लिखने के बाद कोई शुभ कार्य हुआ? नहीं हुआ, और होने वाला भी नहीं है। इसीलिए आप लोगों को कहना चाहती हूँ, घर पर जिस महिलाओं ने लिखा हो लाभ शुभ, घर पर जाकर मिटा देना और लिख देना हमें शासन करती जमात बनना है, हमें शासन करती जमात बनना है। नहीं तो ये वैसी लोग, ये लोग गंगा में डुबकी लगाकर, मोदी कल गए थे ना परसों, क्या कह रहे थे? राम तेरी गंगा मैली हो गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते पोते। सही बात है, मोदी जैसा पापी उस पर डुबकी लगाएगा तो गंगा सारी की सारी जितनी भी नदियां हैं वो गंदी हो जाएगी। मोदी जी, आज तो तुमने डुबकी लगाई है, लेकिन एक समय आएगा हम सभी गुनहगारों को डुबकी लगवाएंगे। हम डुबकी लगवाएंगे उनके पापों की नाश करने के लिए। हम समस्त महिलाओं को कहना चाहती हूँ, ये जो गुनहगार है वो हम महिलाओं को अपने पैरों की धूल समझते हैं। ये हमारी महिलाओं को पैरों की धूल समझकर कुंभ के मेले में आते हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों के पैरों को धोते हैं, और धोने के बाद हमारे ही समाज के, वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ में बलात्कार करते हैं, और बलात्कार करने के बाद उसकी जीभ भी काट देते हैं। ऐसे वैसी लोगों को हमें समझना होगा, पहचानना होगा, नहीं तो ये लोग आने वाले समय पर ये कांड हमारी दूसरी महिलाओं के साथ में दोहरा सकते हैं। क्या आप लोग, क्या भविष्य में ऐसे देशद्रोहियों, क्या ऐसे पापियों को फिर से चुनकर आप लोग सत्ता पर लाना चाहती हो? भ्रष्टाचारी, महंगाई जिसने बढ़ा दिया है, दारू को सस्ता कर दिया, पुरुषों को पटा दिया, दारू सस्ता कर दिया, और महिलाओं को परेशान कर दिया। सस्ती दारू महंगा तेल कर दिया है, तो पुरुषों को लगता है अरे दारू सस्ता है ना तो थर्रा पी लेंगे,
लेकिन घर पर जाओगे तो उसी चूल्हे में आपका घर संसार जल रहा है। भाइयों, आपको जागरूक होना होगा। आपको बहनों को भी कहना चाहती हूँ, ये तेल इन लोगों ने महंगा कर दिया, सिलेंडर इन लोगों ने महंगा कर दिया है। हमें सावधान रहना होगा इन लोगों से। आप लोगों के पास अभी बहुजन मुक्ति पार्टी ने गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन को आप लोगों को साथ सहयोग देना होगा, और हमारे महापुरुष, जीता महापुरुष, जिसको हम लोगों ने कहा था कि काशीराम जी का दूसरा नाम वामन मेश्राम, तो आज हमारे जीते जागते महापुरुष हमारे सामने हैं कि कल आप लोग मत कहना कि काश बाबा साहब अम्बेडकर होते तो ये हो जाता, काश बाबा काशीराम जी जिंदा होते तो आज ऐसा होता। तो हम लोग कहते हैं ना, जब महापुरुष नहीं होते तब कहते हैं। आज वामन मेश्राम आपके सामने है और परिवर्तन मोर्चा लेकर आ गए हैं। कल आप मत बोलना कि काश वामन मेश्राम होते तो हम ये कर देते। आज आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, और काशीराम जी ने कहा था, एक वोट एक नोट। काशीराम जी ने क्या कहा था? एक वोट एक नोट। अभी महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए मैं निशा मेश्राम इस मंच से मिर्जापुर के सभी साथियों को कहना चाहती हूँ, एक वोट 10 का, एक वोट, अरे बोलो, पैसे की बात आती चुप क्यों हो जाते हो? एक वोट, एक वोट दोगे, 10 का नोट भी दोगे, बूथ पर जाओगे, बूथ के बाहर आपका कार्यकर्ता खड़ा होगा, अंदर जाके बटन दबाना और बटन दबाकर हमें भाजपा को हटाना है। ये आपका 22 का चुनाव सेमीफाइनल है, ये आपका 22 का चुनाव सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में हमें जीतना होगा। जैसे पोलियो के 2 डोज होते हैं ना, तो इसी तरह से 22 का जो चुनाव है, ये पहला डोज है योगी को भगाने का, और 24 का डोज योगी को, मोदी को भगाने का दूसरा डोज होगा। तो दूसरा डोज लेने के लिए पहला डोज आपको मोदी को पिलाना और योगी को पिलाना जरूरी है। इतना